अगर आपको क्लैट पीजी 2026 एग्जाम नेक्स्ट 20 से लेकर 25 डेज में क्रैक करना है, बी इट फॉर पीएसयूज, बी इट फॉर एनएलयूज से, टॉप एनएलयूज से अपना एलएलएम करना या जैक एंट्री, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक गाइड दूंगा कि कैसे आप ये कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये चीज पॉसिबल है, बिकॉज आपको डाउट तो होगा ही कि सर हो भी पाएगा या नहीं। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आप हमारे चैनल संभव लॉ को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज जैसे ही यहाँ पे 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा आपका काउंसलिंग प्रोसेस विल स्टार्ट, और मैं यहाँ पे रोज लाइव सेशंस करूंगा आप लोगों के लिए, जहां पे मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप लोगों के जो 50-60,000 रुपीज आपको देने हैं काउंसलिंग में, क्या आपको उनको लगाना है नहीं लगाना है। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे सॉल्व किए जाएंगे इस चैनल के ऊपर। तो इसीलिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और साथ ही में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करिएगा, बिकॉज वहां पे जो भी अपडेट्स आएंगे आफ्टर द एग्जाम्स, चाहे कॉलेजेस के हो, कुछ भी हो, एडमिशन रिगार्डिंग कुछ भी हो, आपको सारा का सारा मिलता है। तो प्लीज व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर जाके ज्वाइन करिएगा। अब चलिए सबसे पहले पॉइंट के साथ शुरू करते हैं कि क्या सर हमें ये एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोर करना है। तो इसका आंसर है नहीं। आपको केवल देखिए पीएसयूज की अगर आप बात करते हो 85 प्लस स्कोर करने की जरूरत है। इवन आप ये बात करोगे कि अगर आपकी टॉप 30 में भी रैंक आती है ना, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, बिकॉज पावर ग्रिड और एनटीपीसी का आपका जो इंटरव्यू निकला है उसके अंदर में आप अगर 75 या 70 भी लाते हो, देयर इज अ गुड चांस कि अगर कट ऑफ हाई नहीं गया आप आराम से टॉप 30 में रैंक ला सकते हो। फिर जो दूसरी पॉइंट है वो ये है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 7, टॉप 10, टॉप 15 कॉलेजेस जो होते हैं 50, 55, 45 के मार्क्स में भी अलॉट होते हैं, और लोएस्ट कॉलेजेस जैसे मान लीजिए एनएलयू शिमला है, आपका एनएलयू सोनीपत है, एनएलयू अगरतला है, ये जो कॉलेजेस है बिल्कुल लोअर में आते हैं और वैकेंसी राउंड के अंदर 35 प्लस तक में भी आपको मिल जाते हैं। तो आपको बहुत हाई स्कोर करने की जरूरत वैसे भी नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तैयारी में जब आप फिर जैक एंट्री की बात करते हो तो आपको 35 प्लस तक भी अगर आप लेके आओगे, वेरी इजीली इट कैन बी डन इन द लास्ट 10 डेज। इवन लोगों ने बहुत आराम से किया है। बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है आराम से। अब जो आपको अगला पॉइंट अंडरस्टैंड करना है वो आपका 80-20 परेटो प्रिंसिपल है। अब देखिए होता क्या है ना स्टूडेंट्स की, आपने जो 80% अपना एफर्ट डाला है ना, मान लो आपका कोई स्टूडेंट है जिसने 5 साल बढ़िया कॉलेज में पढ़ाई करी, या जुडिशरी की कोचिंग अच्छी ले रखी थी, या पिछले 6 महीने साल भर से क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके 80% जितने ये एफर्ट्स हैं वो एग्जाम में केवल उसको 20% रिजल्ट आके देंगे, और आपके जो 20% एफर्ट्स होते हैं लास्ट के आखिरी के 20 से लेकर 25 डेज में, उससे आपको जो आपका 80% रिजल्ट होता है ना वो आपको मिलता है। और ये चीज आपने कॉलेज के अंदर देख चुकी है, जब आप प्रोफेसर्स पूरे साल आप लेक्चर्स अटेंड कर लो, कुछ भी कर लो, लास्ट के 1-2 दिन में जो रात की पढ़ाई होती है ना, उसी से आपका एग्जाम का रिजल्ट निकल के आता है। ये फैक्ट है, ये आपको पता है। तो इसीलिए अभी देर बिल्कुल नहीं हुई है। लास्ट की जो डेज है इसमें अगर आप कायदे से जो आपने पढ़ाई अभी तक करी है, जो आपने कॉलेज में पढ़ाई करी, वो आपके दिमाग से गई तो नहीं होगी ना, होगी आपके दिमाग के अंदर, थोड़ा बहुत होगा। आप रिवाइज कर लो, केसेस कायदे से पढ़ लो, स्टिल देयर इज अ गुड चांस कि आप बढ़िया स्कोर यहाँ पे कर पाओगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आपका 80 से लेकर जो 90% पेपर है वो केवल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से आता है। अब ये आप पिछले 5 साल के एम्पिरिकल डेटा देख लो आपके सामने, आप ये देखते हो कि देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा है, एंड देन देयर आर सब्जेक्ट जिसमें से किसी साल आया किसी साल नहीं आया। तो हमें जो मतलब रखना है वो केवल उन सब्जेक्ट से रखना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जब आप तैयारी कर रहे हो, आपको मैं जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर में, आप वो फॉलो करो। मैं बिलीव मानो आप आराम से एग्जाम निकालोगे। अब थोड़ा सा पेपर पैटर्न को ब्रीफ में एकदम बात करेंगे। देखो स्टूडेंट्स 120 क्वेश्चंस आपके आते हैं इस पेपर के अंदर में, एक क्वेश्चन सही करोगे 1 मार्क, एक क्वेश्चन गलत करोगे 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो इसीलिए अभी हमारे एक्यूरेसी जो है इस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने मॉक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपनी एक्यूरेसी को जितना इंक्रीज रखेंगे, आपके नेगेटिव मार्किंग उतनी कम होगी, और उतना ही ज्यादा आपका कोशिश रहेगा कि जो आपने क्वेश्चन एटलीस्ट सही करे हैं वो आपके बरकरार रहें। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं पेपर के पैटर्न की, पैराग्राफ वाइज क्या होता है। तो देखिए ये तो 12 पैराग्राफ का या 20 या 24 पैराग्राफ का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें कभी कभी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमें पता करने में बड़ी डिफिकल्ट होती है कि यार पहले कौन सा सब्जेक्ट करें बाद में कौन सा सब्जेक्ट करें, या नंबर ऑफ पैराग्राफ कम होते हैं, लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए पैराग्राफ को पढ़ने में, आंसर को ढूंढने में टाइम लगता है। तो हमें जो तैयारी करनी है वो हमें दोनों पैटर्न के हिसाब से करनी है। तो इसीलिए मैं आपसे एक बार रिकमेंडेशन ये दूंगा कि आप अपनी तैयारी को जल्द से जल्द शुरू करिए, और टाइम को ऐसे डिवाइड करिए कि नवंबर में जो आपका ये अभी 20-25 दिन बचे हैं, इसमें आप पहले के जो 13 से लेकर 16 डेज जो भी आपके पास है उसको आप अपने फाउंडेशनल स्टडीज के लिए और अपने जो केस लॉज है उनके लिए दीजिए, और लास्ट के जो आपके 7 to 10 डेज है उनको आप अपना फिक्स करिए कि हाँ सर मैं जो है अपने
मॉक पेपर्स की कायदे से प्रैक्टिस करूंगा, बिकॉज मॉक पेपर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और केस लॉज की पढ़ाई और फाउंडेशन सब्जेक्ट तीनों का एलिमेंट्स का बराबर से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करो कि सर मुझे केवल रिवाइज करना है, या फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि मेरे को शुरुआत से कई सब्जेक्ट्स को फ्रॉम स्क्रैच करना है। और दोनों के लिए ही अगर आप मान लो एक ऐसा ढूंढ रहे हो सोल्यूशन कि सर एक ही जगह पे मेरे को एक मैराथन मिल जाए कि मैं वीडियोस जाऊं वन एकदम देखूं एक लाइन में, सारा का सारा मेरा सिलेबस एक दो दिन में पर सब्जेक्ट खत्म होता चला जाए, साथ में मेरे को मॉक पेपर्स भी मिल जाए, मेरे केस लॉज भी मुझे मिल जाए, तो आप एक बार हमारा लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स चेकआउट करो। बिकॉज देखो इसके अंदर क्या है ना, हम लोगों ने बहुत ही डिटेल के साथ मेहनत के साथ सारे लेक्चर को खत्म करके रखा है, लेक्चर फॉर्मेट में सारे सब सिलेबस को, मॉक पेपर्स दिए हैं, केस लॉज दिए हैं, आपके पास यहाँ पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं हर मॉक के लिए, ये भी नहीं है कि एक बार दिया तो खत्म, कुछ नहीं उस तरीके का होता है, और ये केवल अभी 2899 में आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको अगर तैयारी करनी, लास्ट के 20-25 डेज बचे हैं, प्लीज इस कोर्स के बाद चेकआउट करो। साथ में एज अ मेंटोर भी मैं आपके साथ यहाँ पे रहने वाला हूँ, बिकॉज आपको जैसे मुझसे पूछना होगा कि सर मैं फीस फंसाऊं ना फंसाऊं, क्या करूं ना करूं, 50,000 रुपए की बात है, वो भी आपको पूरा इसके अंदर इंक्लूडेड मेंटोरशिप पूरी मिलती है, तो प्लीज एक बार चेकआउट करो। अब बात करते हैं कि देखो फाउंडेशनल स्टडीज, केस लॉज और ये जो एमसीक्यूज हैं, ये आपके फाउंडेशनल स्टेप्स हैं। इसके थ्रू आपका देखो फाउंडेशनल स्टडीज अगर आपकी अच्छी है, आपका 50 से लेकर 60% मार्क्स तो यहीं से आएगा, बाकी जो आपका 20-30% है वो आपका केस लॉस से आएगा, और लास्ट के जो रिमेनिंग 10-15% है वो आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस और कॉम्प्रिहेंशन से, जो रैंक डिसाइडर होता है, सुपर रैंक डिसाइडर जो होता है, वो आपके एमसीक्यूज की कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस होती है। तो आपको मॉक्स को काफी कायदे से देना है, जितने पैटर्न्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर बात करें कि हमें अब स्ट्रैटेजी के लिए करना क्या है सर, तो हमें अपने सब्जेक्ट्स को देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जहां पे बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, अदर लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये 4 पार्ट में डिवाइड करके आप चलो। और फिर से मैं आपसे कहूंगा कि अगर तैयारी करो तो हमारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स को चेकआउट करो जरूर, पूरा सिलेबस एक ही जगह खत्म हो जाता है। नहीं तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप हमारे लास्ट मिनट मॉक पेपर्स प्लस केस फॉर समरीज में आ जाओ, बिकॉज अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहा था, आपने कॉलेज में तैयारी अच्छी कर रखी है, आप केवल या फिर मान लो जैग एंट्री के लिए तैयारी कर रहे हो और आपको बहुत आराम से थोड़े बहुत नंबर का काम चल जाएगा, तो ये 35 मॉक पेपर्स केस लॉ समरीज पढ़ के अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मॉक्स के लगा के आपका आराम से एग्जाम निकल जाएगा। हमें स्कोर ही कितना करना है, या फिर आप अगर पहले से अच्छे हो पढ़ाई में तो आपको ज्यादा जरूरत है नहीं, आपको केवल मॉक्स की जरूरत है और आपको केस लॉस की जरूरत है। तो ये वाला कोर्स आपके लिए है, ये केवल आपका 1499 में अवेलेबल, इतना कम दाम है कि पूछो ही मत, मतलब जितने में आपका एग्जाम का कोर्स भी नहीं है, जो आपका फीस था उसका उससे भी कम में ये अवेलेबल। तो एक बार इसको चेकआउट करो। और नहीं तो आप कहते हो कि सर मेरे को ना अब क्लैट पीजी में मतलब नहीं है, मैं इसमें वो नहीं हूं, मैं लगता है कि नहीं निकल पाएगा, तो मेरे को सीवीटी या जो बाकी अच्छे एग्जाम्स के होते हैं उसको मेरे को निकालना है, बिकॉज टाइम बचा नहीं है, वो है नहीं, और मेरे को ऑल इंडिया बार ही मान लो देना है, वो भी करना है। तो आप एक बार इसको चेकआउट करो। 3999 में क्या फायदा है, इसमें सीवीटी, आईटी खड़गपुर, जितने आपके मेजर एग्जाम्स हैं सारे के सारे वो पूरे कवर्ड है, एक्सपेंसिव मॉक पेपर्स दे के रखे हुए, हर चीज का सोल्यूशन दे रखा है। एक बार इसको चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो क्लैट पीजी प्लस बाकी सारे एग्जाम्स उनके लिए चाहते हो तो यह कोर्स आपका केवल 5000 4999 में अवेलेबल है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हमें अगले 20-25 डेज में सर करना क्या है। तो देखिए आपके जितने एसेंशियल सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आप पहले बार तो पढ़ना शुरू करिए, और उसके बाद इसके लिए आपका जो ऐप है हमारा संभव लॉ का, उस पर आप जाइए, आपको हमारा एक सिलेबस मिलेगा, उसके अंदर में हम लोगों ने डिटेल में पूरा बता रखा है कि कौन से वो टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप सबसे ज्यादा टाइम दीजिए, लेस इंपॉर्टेंट को कम टाइम दीजिए, और लीस्ट इंपॉर्टेंट को अगर आप चाहो तो छोड़ना चाहो छोड़ दो। मैं अगर आपको बताऊं, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ, इसको करीब 3 से लेकर 4 दिन का टाइम दीजिए। कमर्शियल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी वगैरह जो है, इसको 2 से लेकर 3 दिन का टाइम दीजिए। क्रिमिनल लॉ वाले पोर्शन में 3 से 4 दिन का टाइम दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ये 20 दिन या 25 दिन में वीडियो कब भी देख रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको इसको कम टाइम देना है। उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी जो है उसको 2 से 3 दिन दीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फैमिली लॉ को 1 से लेकर 2 दिन दे दीजिए, इंटरनेशनल लॉ को 2 से 3 दिन दीजिए। टोटल में आपका 13 से लेकर 16 दिन में फाउंडेशन सब्जेक्ट्स का जो पूरा फंडा है वो क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक ऊपर की पढ़ाई करनी, चाहो तो आप हमारे कोर्स में आ जाओ, वहां पे लेक्चर्स है पूरा पढ़ा रखा है, एक बार में काम होगा, वरना अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो मैराथन मार मार के सारे सब्जेक्ट खत्म कर दो। फिर आते हैं नॉन एसेंशियल सब्जेक्ट्स, नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, इनके लिए आप चाहो तो पढ़ाई करो, चाहो तो पढ़ाई मत करो, बिकॉज इनका आना ना आना इसका कोई फिक्स नहीं है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, तो इसको आप चाहो तो छोड़ दो, या फिर आप जाओ केवल इनकी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, बेरैक्ट वगैरह थोड़ा सा देख लो और जाके एक या तो वन शॉट मैराथन कर लो बस, लेकिन अब इनको करने की जरूरत नहीं। फिर बात करते हैं कि सर हमें केस लॉज का क्या करना है, बिकॉज देखिए सर केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप या तो देखो पहली बात, लैंडमार्क केस लॉज के लिए आपको 2017 से लेके 2024-25 तक के जितने लैंडमार्क केसेस हैं उनको आपको करना है। अब इसके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप SCI मेन वेबसाइट एक आपकी है सुप्रीम कोर्ट की खुद की, उसके ऊपर आप जाइए, वहां से आप जाके केसेस उठा लीजिए, कि उसमें आपको ना आपको डिटेल में सारे लैंडमार्क केसेस का छोटे छोटे में समरी मिल जाएगी, उससे आप जाके कर लीजिए, वहां से भी आपका हो सकता है। और वो करने के बाद आप ये कहीं ना कहीं मान सकते हो कि
50% काम आपका केस लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। फिर उसके अलावा जो रीसेंट केसेस होते हैं ना, रीसेंट केसेस अब अगर आपको करना है तो आपको ये जितनी गाइडलाइंस मैंने दे रखी है इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर का केस है, कोई जूरिस्प्रूडेंस का केस है, कोई ऐसा केस है जिसमें कंटिन्यूइंग सीरीज में बैक टू बैक जजमेंट्स आ रहे हैं, उस टाइप के केसेस आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन उतना टाइम नहीं है तो मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप 1499 में हमारा कोर्स चेकआउट करिए, बिकॉज इसके अंदर लैंडमार्क वाले रीसेंट वाले सारे केसेस कवर्ड है, मॉक पेपर्स भी दे के रखे हुए एक ही बार में, सारा काम आपका A to Z हो जाएगा। तो प्लीज एक इसको बार चेकआउट करिएगा, बिकॉज अब ये जो टाइम है इसमें खुद से बैठ के रिसर्च करना जाना, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर अगर आप जाओगे इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं ना, इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं ना समझाते हुए कि सर आप ये कर लो भाई, आप वो कर लो भाई, आप वो कर लो भाई, उससे कुछ नहीं होगा। बिकॉज आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही क्लियर कट अप्रोच अभी चाहिए। आपके पास टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करो और फिगर आउट करो कि मैं खुद से ही कर लूंगा, सेल्फ प्रेप कर लूंगा। थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में प्लीज तैयारी को बर्बाद मत करिए, ठीक है। और साथ में एज अ मेंटोर मैं आपके साथ वैसे भी जुड़ा ही रहूंगा, तो आपको आगे भी किसी और एग्जाम की भी तैयारी करने में हेल्प चाहिए होगी, मैं वहां भी आपको गाइड करूंगा। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि केवल क्लैट पीजी के लिए सर हमारा साथ देंगे, बाकी एग्जाम्स के लिए भी सर आपका साथ पूरा देंगे। अब इसके बाद ये बात आती है कि हमें सर केस लॉज को पढ़ना कैसे। तो देखो अभी केवल केस का नाम और जो लॉज इन्वॉल्व है और जो आपका यहाँ पे रेशियो सिलेंडाई था, रेशियो सिलेंडाई, ये तीन चीजें केवल केसेस की पढ़ो, उसके भी वन लाइनर्स में पढ़ पढ़ के खत्म करो, ज्यादा टाइम मत दो उसको और आगे बढ़ो। उसके बाद ये बात आती है कि सर लास्ट का जो एक हफ्ता है या जो हमारा 10 दिन है उसमें हमें क्या करना है, मॉक पेपर्स के लिए हमें क्या करना है। तो देखो बेटा ऐसा करो, पहली बात तो मॉक पेपर्स आप एटलीस्ट 1 से लेकर 2 हर दिन लगाओ। बिकॉज अगर आप लगा के मॉक पेपर उसको रिवाइज कर रहे हो कायदे से, आप अपने अंदर में ये देखते हो कि किन सब्जेक्ट में मैं कमजोर हूँ, किन में मैं कम, मतलब मेरे को और जरूरत है मेहनत करने की, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को शिफ्ट कर पाते हो, गियर शिफ्ट कर पाते हो, रिवीजन भी आपको उस हिसाब से अच्छे से हो पाता है। कभी कभी ये भी होता है कि आपने लैंडमार्क केस लो मान लो नहीं पढ़ा, तो अब आपको दिख रहा है मॉक पेपर में लैंडमार्क केस लो ज्यादा आ रहे हैं, मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। या किसी तरीके का ऐसा है कि पैराग्राफ आप नहीं पढ़ पा रहे हो, उस पर आप ध्यान दे पाते हो। साथ में मेन चीज होती है कि आप अपना एक्यूरेसी जो होती है इस एग्जाम के अंदर में वो आप इंप्रूव कर पाते हो। कि अगर आपकी एक्यूरेसी मान लो 85% की एक्यूरेसी आपकी अगर आ रही है ना, तो आप अगर मान लो केवल 50, 60 या 70 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे तो आपका एटलीस्ट 40-45 मार्क्स वैसे ही आ जाएंगे। कुछ सोच के देखो, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे थोड़ा कम होगा, 40-45 वैसे ही लेके आ जाओगे आपको। इसलिए आधा सिलेबस मतलब आधा एग्जाम आप छोड़ भी दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो एक्यूरेसी को अच्छा करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस मॉक्स अलॉट। और अगर दिन में 2 दे पा रहे हो तो कम से कम 10 दिन में 20 मॉक पेपर तो हो ही जाएंगे, मिनिमम 15 या मिनिमम 20 तो हो ही जाएगा। और अगर एक बार कर लिया, बिलीव मी आपका रैंक आराम से इंक्रीज करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम सितारों चांद में पा लोगे, लेकिन कुछ तो पा ही लोगे। और कोशिश ये करना कि एटलीस्ट एक मॉक पेपर आप 2 से लेकर 4 के बीच में दो। उससे क्या होगा कि आपका एक प्रैक्टिस बनेगी, रिदम बनेगी, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पे बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपना दिमाग को थोड़ा सा फोकस रखो, चिल रखो। बाकी अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग बस तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, तो आप मुझसे कमेंट नीचे पूछ सकते हो, कोई आपको क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।